नॉट ऑपरेटर। ओके, कल तक में जो भी आपको याद है, अभी तक का क्विक रिवीजन करते हैं, तो क्योंकि बहुत कुछ चीजें एक साथ यूज होगी अब यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं उसमें। तो हमने क्या क्या सीखा है जो आपको याद है शुरुआत से लेकर? नेस्टिंग कंडीशन, टर्टल एक सबको याद है, ओके। फिर नॉट ऑपरेटर तो देखा ही था हमने कल, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देखे थे, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे, और कौन से टाइप के ऑपरेटर्स देखे थे हमने? कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हमने ऐसा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डबल इक्वल, सॉरी नॉर्मल इक्वल टू, ये सारे हमने देखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और कौन से टाइप के ऑपरेटर्स देखे थे हमने? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें क्या क्या था? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या देते हैं आंसर में? ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू या फॉल्स, दो ही चीजें देते हैं, बुलियन देते हैं। तो कौन कौन से डेटा टाइप्स हमने अभी तक सीखे हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, बुलियन और फ्लोट। फ्लोट। हमने इतने डेटा टाइप्स अभी तक देखे हैं। आज एक और डेटा का टाइप देखेंगे हम। और हमने क्या क्या देखा है जो भी आपको याद है? टर्टल में तो बहुत कुछ देखा है, तो टर्टल के अंदर नहीं जाते। और इफ एल्स कंडीशन, यस, तो इफ एल्स या इफ एल्स, डिसीजन मेकिंग हमने पूरा देखा है। कितने लोगों ने वो आर्टिकल देखा था जो हमने वेबसाइट पे, हमने गूगल क्लासरूम पे डाला था, वो देखा है या पढ़ने का ट्राई किया है कि कैसे, कौन सा इफेक्टिव है तरीका? ओके, बाकी सब जाके देख सकते हैं आज, इट वुड बी हेल्पफुल। इफ एल्स, और किसी ने कुछ देखा हो या कुछ याद आ रहा है? बाकी है ORD एंड CHR, ये हमने देखा है, ये बहुत काम आएगा। यस, एंड और नॉट तो है ही लॉजिकल ऑपरेटर्स। यस, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तो है ही। यस, तो हमने इतना कुछ सीखा है, मोटा मोटा हमें इतना पता है अभी। आज हम शुरू करते हैं एक नए डेटा के टाइप से जो हम पाइथन में यूज करते हैं, जिसका नाम है लिस्ट। ये हम पहली बार बनाने वाले हैं आज। सर, यस यस, क्या आप ORC और CHR उसका क्विक रिवीजन करा सकते हैं? ओके, ORD और CHR, यस राइट? यस हाँ, यस। ORD मतलब क्या? तो हर एक लेटर के लिए एक ASCII कोड है। तो ORD ऑफ जो भी लेटर आप डालोगे वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कोड देगा आपको। और CHR ऑफ कोई भी ASCII कोड डालोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लेटर मिलेगा। ये उसका काम था जो हमने कल देखा था। ओके, यस, ज्यादा आपको अगर देखना है तो कल के लेक्चर का रिकॉर्डिंग है, तो उस पर आप देख सकते हैं। यस, ओके। तो अब हम पाइथन में लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट पाइथन में क्या होता है? तो लिस्ट पहले तो हम बहुत जीवन में बनाते आ रहे हैं, बनाते जाएंगे और भी बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है लिस्ट के आपके रियल लाइफ में? मेरे लिए एज अ टीचर, मेरे लिए अटेंडेंस शीट है, वो एक लिस्ट है, मेरे लिए एक लिस्ट है। या फिर मैं आज, जैसे मैं आज कॉलेज गया था, मेरे पास एक टू डू लिस्ट था, मुझे काम करना था इतना कि मुझे इतना सब कुछ खत्म करना है, तो ये मेरा टू डू लिस्ट है। तो ये काम की चीज़ है। और क्या क्या है लिस्ट में आपके लिए जो लिस्ट है? ग्रोसरी लिस्ट। हाँ, ग्रोसरी लिस्ट, ग्रेट। मुझे स्पेलिंग में आई थिंक, हाँ ये रखते हैं जो भी है। सामान लिस्ट, आनो जोड़नी મને આવડે છે ચાલશે। हाँ, यस। और मार्क्स लिस्ट, मार्क्स का लिस्ट, ग्रेट। मार्क्स का लिस्ट, जो भी एग्जाम की सीजन चल रही है तो टीचर्स तो खास करके सब मार्क्स का लिस्ट लेके बैठे हैं हम सब। यस, વેકેશન માં ક્યાં જવાનું છે એનું લિસ્ટ। ओके, तो ट्रैवल लिस्ट, અમારા જેવા માટે શાકભાજીનો। हाँ, શાકભાજીનું લિસ્ટ। हाँ, यस, શાકભાજીનું લિસ્ટ। There is also shopping list, शॉपिंग लिस्ट। There is also something called bucket list, કે જીવનમાં શું શું કરવું છે, क्या क्या और करना है लाइफ में, उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, वो बकेट लिस्ट है। और क्या क्या? सॉरी, विश लिस्ट, विश लिस्ट, यस, दैट इज बकेट लिस्ट। सो विश लिस्ट, बहुत सारे लिस्ट बेसिकली होते हैं। पाइथन में हम लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ये डेटा टाइप पाइथन में कैसे डिफाइन होता है, वो समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग तरीके से डिफाइन होते हैं। इसमें हम सब सेम पेज पे है कि स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखा जाता है या फिर सिंगल कोट में लिखा जाता है। वैसे ही नंबर्स को ऐसे ही लिखा जाता है, बुलियन को ऐसे ट्रू या फॉल्स लिखा जाता है,
वैसे ही लिस्ट को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो भी चीज हम पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसे एक लिस्ट कहते हैं। ओके, तो पाइथन में लिस्ट लिखने का मतलब है चीजों को स्क्वायर ब्रैकेट में डालना। चलिए कोड में चलते हैं और देखते हैं मैं कैसे लिस्ट डिफाइन करता हूं पाइथन में। तो आई थिंक आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। तो मैं लिस्ट डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहला my अंडरस्कोर लिस्ट नाम से एक लिस्ट है, मतलब my अंडरस्कोर लिस्ट नाम के बॉक्स में मैं खाली लिस्ट स्टोर कर रहा हूं। तो ये है खाली लिस्ट की ब्रैकेट खोला और ब्रैकेट बंद कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, ये है खाली लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं हम जिस। तो ये जैसे मैं रन करूंगा एक एम्प्टी लिस्ट माई लिस्ट नाम के बॉक्स में स्टोर हो जाएगा। ये एक सबसे आसान तरीका है लिस्ट बनाने का, खाली लिस्ट बनाने का, ऐसे बना सकते हैं। तो ये बन गया है। अब अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा? खाली लिस्ट प्रिंट होगा, जो कि हुआ, कि खाली लिस्ट प्रिंट हुआ। ओके, पर अब मुझे इसमें शाकबाजी, हमारा शाकबाजी ने लिस्ट बना हुआ है, तो आई कैन ऐड पोटैटो एज अ स्ट्रिंग इनसाइड द लिस्ट, ब्रिंजल एज अ स्ट्रिंग इनसाइड द लिस्ट, और क्या क्या। अच्छा, हर चीज को, लिस्ट की हर एक आइटम को हम लिस्ट के अंदर कॉमा से अलग करते हैं। ओके, ब्रिंजल है, टोमेटोज, 3 सब्जी अगर मुझे लानी है, ओके, तो उसे मैं माई लिस्ट की जगह बोलूंगा वेजिटेबल लिस्ट या वेज लिस्ट। ओके, तो वेज लिस्ट ऐसा है, तो मैं माई लिस्ट को खाली ही रखता हूँ। इसको हम लेके कोई नया लिस्ट बनाते हैं ताकि थोड़ा मजा आए। एक नया लिस्ट बनेगा वेज लिस्ट इक्वल्स टू, मतलब वेज लिस्ट नाम के वेरिएबल में हम ये चीजें ऐड कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन हम नहीं करेंगे कि वेज लिस्ट, लिस्ट का, वेज लिस्ट ऑफ कोर्स लिस्ट का नाम है, पर वो एक वेरिएबल का नाम है, एक बॉक्स है जिसमें हम ये लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो लिस्ट भी एक डेटा का टाइप है, इसलिए उसको स्टोर करने के लिए भी हम यही यूज करते हैं। तो पोटैटोज, कॉमा ब्रिंजल्स, कॉमा टोमेटोज। अब अगर मुझे लिस्ट प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगा वेज अंडरस्कोर लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं इसके आसपास ब्रैकेट डालूंगा और प्रिंट लिखूंगा। तो वेरिएबल वेज लिस्ट में क्या क्या है वो आ जाता है। तो इफ आई रन दिस ब्लॉक, तीनों चीजें आ जाती है, पोटैटोज, ब्रिंजल्स और टोमेटोज। ओके, अगर मुझे इसका टाइप देखना है, वेज लिस्ट में जो भी डेटा स्टोर हुआ है उसका टाइप क्या है, तो अगेन कौन सा कमांड? टाइप देखने के लिए वही सेम कमांड, टाइप कमांड। ओके, तो टाइप देखने के लिए मैं टाइप कमांड उसके आसपास लगाऊंगा, टाइप वेज लिस्ट। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूं वो लेता है क्लास लिस्ट। लिस्ट नाम के टाइप में ये सब चीजें हैं। ये क्लास, अगेन मैंने बोला था वैसे लास्ट में समझेंगे कि क्लास वर्ड क्यों यूज करते हैं वो, हम लोग बस लिखेंगे लिस्ट, अभी समझेंगे कि लिस्ट नाम के टाइप का डेटा स्टोर्ड है वेज लिस्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप अपना लिस्ट अभी बना के देखिए और वो लिस्ट में आप स्टोर करिए नंबर्स 1 2 3 4। अब नंबर स्टोर करने तो उसके आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेगा, ट्राई करिए। जैसे ही हो जाता है गिव मी अ थम्स अप। लिस्ट का नाम सिर्फ लिस्ट रखेंगे तो नहीं चलेगा, एक जस्ट कॉशन है। लिस्ट का नाम सिर्फ लिस्ट रखते हैं तो नहीं चलता, क्योंकि लिस्ट एक कमांड है जो किसी और डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे str एक कमांड था जो किसी और चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था, वैसे लिस्ट एक कमांड है जो किसी और डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। वो कौन सा डेटा टाइप है उस पर बाद में जाएंगे, जिसको लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हर चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हर चीज को इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वैसे हर चीज को लिस्ट में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो पर लिस्ट में कुछ चीजों को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए कमांड है लिस्ट। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर वो आप गलती से लिस्ट का नाम सिर्फ लिस्ट मत रखना, क्योंकि पाइथन एरर देगा, बोलेगा ये नहीं चलेगा भाई। जैसे ही हो जाता है गिव अ थम्स अप। 1 2 3 4 स्टोर करना है अपने लिस्ट में। ओके, आप सबका कोड आई सपोज ऐसा ही होगा। नम नाम का एक लिस्ट बनाया होगा, 1 2 3 4 4 नंबर्स ऐड किए और मैंने एक बार प्रिंट करके देख लिया कि क्या है नम नाम के लिस्ट में। ओके, तो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट का स्पेलिंग गलत लिखा है। 1 2 3 4। आई थिंक हम सब यहाँ तक तो पहुँच चुके। क्या हम सब सेम पेज पे है इसको लेकर? ओके, यस यस। सो अब हम चलते हैं लास्ट ऑपरेटर्स की ओर, जो हमें सीखने की जरूरत है अभी हमारे कोर्स के लिए। और वो लास्ट ऑपरेटर है, उनका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा, मेंबरशिप मतलब क्या? आप क्या समझते हो मेंबरशिप वर्ड से? हम कहाँ यूज करते हैं रियल लाइफ में मेंबरशिप वर्ड? टू बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी चीज के मेंबर है, ओके, तो हम बोलते हैं हम वहाँ की मेंबरशिप रखते हैं। यस, और कोई वर्जन किसी का? किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं, हाँ, कहीं के भी मेंबर हो सकते हैं। एग्जैक्टली, कहीं के भी मेंबर है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम मेंबरशिप वर्ड यूज करते हैं। पाइथन में भी सेम है, ओके, कुछ अलग नहीं मेंबरशिप ऑपरेटर। पर मैं आपको पूछूं कि क्या आप यहाँ के मेंबर है, तो आपका जवाब क्या होगा?
यहाँ के मतलब कहीं के भी, मैंने कुछ बोल दिया एक्स वाई जेड, आपका जवाब क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? True. एग्जैक्टली तो मेंबरशिप ऑपरेटर आंसर में ट्रू और फॉल्स देता है। अगर आप मेंबर है उस जगह के तो आंसर में ट्रू आता है, अगर आप मेंबर नहीं है तो आंसर में फॉल्स आता है। क्या हम सब सेम पेज पे है यहाँ तक? यस। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? बहुत सिंपल, दो ही है, एक है इन और एक है नॉट इन। ओके, दो ही मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। कैसे देखना है और कहां पे मेंबरशिप देखी जाती है? जनरली हम अभी के लिए मेंबरशिप, हम जो शुरुआत कर रहे हैं, मेंबरशिप देखते हैं सबसे पहले लिस्ट में। ओके, तो मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया, मान लो नम नाम का, अगेन नम इक्वल टू 1 2 3 4, एक लिस्ट बनाया। और मैं अगर पूछूं कि 4 मुझे चेक करना है, मुझे प्रिंट करवाना है, प्रिंट 4 इन नम लिस्ट, क्या 4 है वो नम के लिस्ट में है कि नहीं? जैसे ही मैं रन करूंगा इसको, आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 4 है नम के लिस्ट में। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं 10 इन नम, 10 है वो नम के लिस्ट में है कि नहीं? आंसर आएगा फॉल्स। सिंपल, समझने में बहुत आसान है, क्योंकि 4 वो लिस्ट में है तो आंसर आएगा यस ट्रू, नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, बस इतना ही आएगा। ओके, क्या आप सब सेम पेज पे है? ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा। मुझे आज यस नो कमा रहा है। हाँ यस, हाँ। तो ये है इन का काम। ऐसे ही नॉट इन भी आप देख सकते हैं। नॉट जनरली क्या करता था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर? नॉट क्या करता था? जो भी आंसर होता था ट्रू उसको क्या कर देता था? इनवर्ट कर देता था, फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो फॉर नॉट इन नम लिस्ट, तो अभी आंसर क्या आएगा? नम लिस्ट में 4 है तो आंसर ट्रू आना चाहिए, पर फॉर नॉट इन नम लिस्ट तो आंसर क्या आएगा? हम पूछ रहे हैं कि क्या 4 लिस्ट में नहीं है, मतलब ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो आंसर आ रहा है फॉल्स, 2 बार फॉल्स आ रहा है, मतलब पहले वाले 10 इन नम में फॉल्स आ रहा है, फिर दूसरा फॉल्स आ रहा है 4 नॉट इन। तो ये हो गए मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये यूज हम कहाँ करते हैं? तो हम सच में इसको रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। आपने ग्रोसरी का लिस्ट बनाया, आप गए दुकान पे, पर आप देखते हो दुकान में बहुत सारी चीजें हैं, पर आप देखते हो व्हाट इज इन द लिस्ट, और दुकान में आपको कुछ पसंद आ गया, पर आपने लिस्ट बनाया और आप बहुत क्लियर हो कि मुझे तो लिस्ट में है वही लेना है, तो आप देखोगे कि वो चीज मुझे पसंद तो आई है, मुझे पर्सनली तीखी सिंग मुझे बहुत पसंद है, पर वो लिस्ट में नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसा। तो ये लिस्ट का काम है। ओके, कि ट्रू या फॉल्स देता है, मेंबर है कि नहीं, ये 10 है वो नम लिस्ट का मेंबर है कि नहीं, मतलब 10 इन नम है कि नहीं, ये मेंबरशिप का काम है, या 4 नॉट इन नम है कि नहीं, ये मेंबरशिप का। तो हम बहुत सारी चीजों में मेंबरशिप ऑपरेटर्स लगाते हैं। पर एक और जगह जहां मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया जा सकता है वो है स्ट्रिंग में। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूं, कंट्री नाम का एक स्ट्रिंग है जिसमें हम स्टोर करते हैं इंडिया। ओके, और मैं अब प्रिंट करूंगा, प्रिंट आई इन कंट्री, तो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो दिखाएगा कि ये स्ट्रिंग में अंदर कहीं पे आई है कि नहीं। तो मैं जैसे ही रन करूंगा वो बोलेगा ट्रू, कि इसके अंदर आई है भाई, कहीं तो आई है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखूं डी है कि नहीं तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इंडिया में डी है। पर एन है कि नहीं तो बोलेगा नहीं है। पर स्मॉल डी है इंडिया में, कैपिटल डी चेक करूं तो क्या वो है कि नहीं? नहीं है, तो उसमें फॉल्स रिटर्न। आप सब एक बार इसके साथ खेल के देखिए। स्ट्रिंग वाले केस में भी मेंबरशिप ऑपरेटर्स वैसे ही काम करते हैं जैसे लिस्ट में, पर वो कैपिटल और स्मॉल को अलग देखते हैं। अच्छा, अभी तक क्या आपके नॉलेज से आपको क्या लगता है वो कैपिटल और स्मॉल को अलग क्यों देखते हैं? Because ASCII codes are different for एग्जैक्टली, उनके आस्की कोड्स अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग। ग्रेट। ओके, तो ये है प्रिंट डी इन कंट्री चेक कर लिया हमने, जो कि फॉल्स आया है, स्मॉल डी होता तो ट्रू आता। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई सीखने का मौका आया है या कुछ है? कोई नहीं? ओके, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा आलसी बनने का एक और तरीका। तो पहले तो हम अपना काम करते हैं, हमें टर्टल वापस वो करना है, पिप इंस्टॉल कोलैब टर्टल। आज हम टर्टल के साथ वापस काम शुरू करेंगे, पिप इंस्टॉल कोलैब टर्टल प्लस, एंड उसमें फ्रॉम कोलैब टर्टल प्लस डॉट टर्टल इंपोर्ट स्टार, ये हमें पता है। मैं आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आप भी फटाफट लिख पाए। ये रन कर देंगे हम आज, क्योंकि हमें टर्टल का कुछ काम है, तो ये हम रन करते हैं और वो इंस्टॉल करना चालू कर देगा, थोड़ी देर में इंस्टॉल। अब मुझे ड्रॉ करना है स्क्वायर, मेरा काम है स्क्वायर ड्रॉ करना, तो मैं वही क्लियर स्क्रीन से चालू करूंगा। क्लियर स्क्रीन,
स्क्वायर ड्रॉ करने का काम क्या है, मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ड्रॉ करना है मुझे, तो आप सबने बहुत ड्रॉ किया स्क्वायर, हम क्या करते हैं, Either we use फॉरवर्ड function 100 राइट हाँ गो 90। टू यूज कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड राइट 90 यूज कर सकते हैं। मैं फॉरवर्ड राइट वाला यूज करता हूँ। फॉरवर्ड 100 स्टेप्स और राइट 90 डिग्रीज। और ये मुझे कितनी बार कॉपी पेस्ट करना है ये ब्लॉक, अगर मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है तो? 4। सर यस सर यस। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, हम पहले सर्कल में जैसे 20 रखते थे, जो वो छोटा सर्कल बनाता था, हाँ वैसे हम स्क्वायर लिख के प्रॉपर स्क्वायर नहीं बना सकते उसमें? नहीं, अभी नहीं बना सकते, थोड़े दिन बाद 2 दिन बाद आप बना पाओगे वैसे स्क्वायर लिख के। अभी नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कोई कमांड नहीं है। यस तो 4 बार मैंने फॉरवर्ड राइट कॉपी पेस्ट किया और ये मुझे बना के देगा, जैसे मैं रन करूंगा ये मुझे बना के देगा एक स्क्वायर जो कि है बढ़िया। पर मैं चाहता हूं कि हम सब आलसी बने, तो इसमें क्या चीज है जो मुझे फिर भी टाइम लगाएगी? मैंने पहले दिन तो हमने शायद पूरा लिखा होगा, फिर मैंने बोला थोड़ा और शॉर्ट करो, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, चलो 4 बार। ओके, पर ये तो स्क्वायर था, अगर मुझे डेकागोन बनाना होता 10 साइड वाला ऐसा पॉलीगॉन, तो ये कितनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता उस केस में? 10 बार। पर मुझे ऐसा चाहिए कि हम इसको इतनी बार कॉपी पेस्ट ना करें। ओके, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में भी टाइम तो जाएगा ही, आलस तो है ही, इतनी बार कौन कंट्रोल वी करे, और वो भी गिनना पड़ता है। जैसे आपने वो सर्कल किया था, आपको याद होगा, जो आपने सर्कल बनाया था उसमें आपको गिनना पड़ा था कि वो 5-5 डिग्री ऐड होके वो 360 बन रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट उतनी बार ही कॉपी पेस्ट करोगे तभी पूरा सर्कल बनेगा, बाकी तो नहीं बनेगा। तो वो गिनना भी पड़ेगा आपको, छोटा ऐड करते करते कितना लंबा कोड जाता है, राइट? सर तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते कि जो हमारा कमांड है उसको उतने साइड से मल्टीप्लाई कर दे, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो सकता है, वही वैसा ही कुछ हम करना चाहते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपको एक टूल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जो अपने आप ये जो चीजें हैं उनको 4 बार 5 बार 10 बार रिपीट कर लेगी। ओके, और वो टूल का नाम है फॉर लूप। फॉर लूप क्या करती है, क्योंकि वो लूप है तो फॉर लूप इज अ लूप। लूप का मतलब आप क्या समझते हैं, लूप से आप सब क्या समझते हैं? ऐसा सर्कल जैसा, राइट? बार बार रिपीट होता है, वही चीज बार बार रिपीट होती है, उसे हम लूप कहते हैं रियल लाइफ में। तो पाइथन में भी बार बार जो रिपीट हो रहा है उसे लूप कहते हैं, और फॉर एक टाइप की लूप है। ओके, आज हम फॉर लूप ही सीखेंगे, कल हम व्हाइल लूप सीखेंगे। तो फॉर एक टाइप की लूप है जो बार बार रिपीट करेगी किसी चीज को। कैसे लिखा जाता है फॉर लूप का कमांड? लिखा जाता है ऐसे, फॉर कोई एक डमी वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल वेयर inside some iterable, okay, for where in some iterable, फिर कॉलन आएगा तो नीचे ऑटोमेटिकली एक इंडेंट आएगा, वो बताएगा कि ये वाले पार्ट को आपको बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है विच यू वांट टू रिपीट। ओके, ये उसका बेसिक सिंटेक्स है फॉर लूप। दिस बॉक्स इज अ सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। ऐसे हम फॉर लूप को लिखते हैं। फॉर अ वेरिएबल इन इटरेबल यू रिपीट सम ब्लॉक। ओके, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। मैं एक बार कोड में ही डायरेक्टली आपको लिख के बताता हूं कैसे लिखते हैं। तो फॉर एक वेरिएबल है डमी जो हम बार बार यूज करते हैं, आई डमी वेरिएबल है। डमी वेरिएबल का मतलब है यहाँ कोई भी नाम लिखो फर्क नहीं पड़ता, हम आई लिखेंगे। तो फॉर आई इन एक इटरेबल मतलब जिसमें से आई वैल्यू ले पाए, बार बार वैल्यू ले पाए। अब क्योंकि हमें 4 वैल्यूज चाहिए तो आई इन 1 2 3 4, फॉर आई इन 1 2 3 4, क्योंकि हमें ये चीज 4 बार रिपीट करवानी है इसलिए मैंने आई इन 1 2 3 4 लिखा, और ये लिस्ट अपने आप में एक इटरेबल है। ओके, और अब मैं यूज करूंगा फॉरवर्ड 100 और राइट 90। ओके, अब ये इंडेंटेशन के साथ आया, इसका मतलब है ये जो इंडेंटेड ब्लॉक है फॉरवर्ड राइट वाला, वो कब कैसे एग्जीक्यूट होगा एक बार हम समझ लेते हैं, फिर कोड करेंगे इसका। हम ये करने वाले हैं कि आई नाम का जो वेरिएबल है वो ये लिस्ट में से, क्योंकि इन ऑपरेटर यूज किया है हमने, इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, तो आई ये लिस्ट में से बार बार वैल्यूज बदलेगा। तो आई पहले 1 वैल्यू लेगा, फिर 2 वैल्यू लेगा, फिर 3 वैल्यू लेगा, और फिर 4 वैल्यू लेगा। और हर बार आई जब वैल्यू बदलता है तब ये ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो आई इस केस में कितनी बार वैल्यू बदलेगा, क्योंकि लिस्ट में कितने इटरेबल्स है 4, तो आई सिर्फ 4 ही बार वैल्यू बदलेगा, और आपको फॉरवर्ड राइट 4 बार एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ वापस वही स्क्वायर बनता है पर इस बार कम लाइन ऑफ कोड। ओके, हमने सिर्फ 3 ही लाइन लिखी है कोड की, पहले जो 8 लाइन थी। क्या हम सब क्लियर है ये कोड को लेकर? फॉर आई इन 1 2 3 4 दिस, यस। तो आप सब एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैं
कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ चैट बॉक्स में, एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने। अब ये इटरेबल में हम जनरली लिस्ट का यूज करते हैं, और इटरेबल में कई बार स्ट्रिंग का यूज भी हो सकता है। तो इटरेबल कैन बी अ लिस्ट और इट कैन बी अ स्ट्रिंग, दोनों हो सकते हैं। ओके, किसी और का? ओके, कैन वी यूज 1 to 4 हियर? नो नो, उसका एक अलग पर्पस है जो हम थोड़े दिनों में सीखेंगे, और 1 to 4 काम नहीं कर। पर ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम 1 to 4 ना लिखे, पर क्या करें ताकि हमें ये 4 डिजिट भी ना लिखने पड़े, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट है। अगर मैं आपको पेंटागन बनाने को बोलूँ तो 5 डिजिट, डेकागन बनाने को बोलूँ तो 10 डिजिट, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है? वही हम एक साइड आलस कम करने, आलस बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, और ये तो हमें आलस कम ही करने की बात कर रहा है कि आलस कम करो और लिखो और लिखो और लिखो। तो वो तो ये लिस्ट ऐसे लिखना कोई सही चीज तो नहीं। ये तो हम सब सेम पेज पे है कि 10 साइड वाला शेप बनाना होता, 500 साइड वाला शेप बनाना था। सर्कल तो 360 साइड वाला शेप है, तो उसमें तो कितनी बार ये 360 नंबर लिखेंगे? क्या नहीं हो सकता, राइट? तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम क्या करें वही तो देखना है। तो उस केस में हम कर सकते हैं एक नई चीज, एक नया कमांड जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो मैं क्लियर स्क्रीन से चालू करता हूं, और अभी मैं लिखूंगा फॉर जे, आई जे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। मैं हर बार नया नया नाम लिखूंगा क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे आई ही लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर जे इन, अब एक कमांड है जिसका नाम है रेंज। ये रेंज कमांड क्या करता है? रेंज कमांड को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला यूज है रेंज स्टॉप, आराम से हम सीखेंगे इसको, बहुत आराम से सीखेंगे। रेंज स्टॉप ये कैसे यूज होता है? तो रेंज 5, सपोज मैं रेंज 5 यूज करूं तो ये अपने आप में एक लिस्ट बनाएगा जो शुरू होगा 0 से और 5 के एक नंबर पहले खत्म हो जाएगा, मतलब 0 1 2 3 और 4। रेंज 5 एक लिस्ट बनाता है जो 0 से स्टार्ट होता है पर 5 को छोड़ के उससे पहले वाले डिजिट पे खत्म हो जाता है। दिस इज हाउ यू यूज रेंज स्टॉप कमांड टू क्रिएट वेरी क्विक लिस्ट। देखो अभी तक आपको 360 नंबर से ऐड करना था तो 360 वाला लिस्ट बनाना पड़ता, पर यहाँ पे सिर्फ आप लिखोगे रेंज 360, तो वो 0 से शुरू करके 355 तक का लिस्ट बना देगा आपको आराम से, इमीडिएटली। क्या ये मजेदार नहीं है? छोटा है, थोड़ा अच्छा है। तो ये रेंज कमांड यूज होता है स्टॉपिंग वैल्यू के साथ, ये इसीलिए मैंने स्टॉप लिखा है कि रेंज कमांड ऐसे यूज हो सकता है स्टॉपिंग वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर जे इन रेंज 4, क्योंकि मुझे 4 बार रिपीट करना है मेरा स्क्वायर, तो मैं रेंज 4 लिखूंगा क्योंकि रेंज में कहाँ से वैल्यू शुरू होगी, यहाँ पे ये एक लिस्ट बनाएगा और वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? जे की। ये जे कहाँ से वैल्यू लेना चालू करेगा? 0 1 2 3। यस, 0 से चालू करेगा और 3 तक जाएगा। ओके, और जैसे ही मैं यही चीजें लिख सकता हूँ फॉरवर्ड 100 एंड राइट 90, ये 2 चीजें हैं, और वही स्क्वायर बना जो पहले बनता रेंज 4 से। I'm sure that there is another method where you could pick, not method, but maybe there's something else where you pick I to not begin with 0. एग्जैक्टली। तो वो एक अलग तरीका है रेंज को यूज करने का, जहां पे आई 0 से ना चालू होकर कहीं से भी चालू हो, और वो तरीका है वही रेंज को यूज करने का, रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप। तो जब आप ऐसा लिखते हो रेंज 1,4, तब ये एक लिस्ट बनाता है जो 1 से चालू होता है और 4 के एक नंबर पहले खत्म हो जाता है। ओके, ये एक नए टाइप का लिस्ट है। अगर मैं लिखता हूं रेंज 1,30, तो ये 1 से चालू करता है और 29 तक जाता है। 30 इंक्लूडेड नहीं होता है, स्टॉप वैल्यू कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है, ये एक थंब रूल है। ओके, सो आई थिंक हम सब इसको लेकर भी, इस यूज को लेकर भी सेम पेज पे है। मैं बस आपको बताता हूं कैसे हम उसको यूज करते हैं बिना टर्टल के। ओके, क्लियर स्क्रीन की जरूरत नहीं है। मैं लिख रहा हूं फॉर अंडरस्कोर इन, सिर्फ अंडरस्कोर भी ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आई जे के एल एम एन ओ पी या छगन मगन चमन, कुछ भी नाम हो सकता है। मैं अंडरस्कोर नाम दे रहा हूँ, पर लाइक जो वेरिएबल के नाम के रूल्स थे वो यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं है, नाम अंडरस्कोर से या कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से चालू होगा, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। ये सब रूल्स यहाँ पे भी है। मैं सिर्फ अंडरस्कोर भी नाम दे सकता हूँ। तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 1 to 5, ओके, मैंने स्टार्ट और स्टॉप दोनों वैल्यू दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं बस प्रिंट करवाऊंगा अंडरस्कोर की वैल्यूज, तो मैं आपको दिखा पाऊं कि अंडरस्कोर क्या क्या वैल्यू लेता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि अंडरस्कोर
1 to 5 वाले लिस्ट में से वैल्यू लेगा। तो 1 2 3 4 4 वैल्यू बची, क्योंकि 1 to 5 यूज किया है तो 5 नहीं होगा। तो अंडरस्कोर पहले वैल्यू लेगा 1, फिर वो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और वो ब्लॉक में क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर मतलब प्रिंट 1, फिर वो वैल्यू लेगा 2, फिर वो वैल्यू लेगा 3, और फिर वो वैल्यू लेगा 4। तो ये 4 वैल्यू बार बार लेता जाएगा और हर एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। ये मेरा कोड है और वो आप देख सकते हो कि चारों वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आप सब सेम पेज पे हैं? तो मैं ये कोड Yes. आपको देता हूँ जस्ट टू चेक कि क्या हो रहा है। आप एक बार देख सकते हैं, थोड़ा चेंज करके, थोड़ा नंबर्स वगैरह चेंज हो जाए तो यू कैन जस्ट गिव अ थम्स अप। ओके, अब आपको क्या लग रहा है? ये 2 तरीके तो मैंने बता दिए, क्या कोई और तरीका हो सकता है रेंज को यूज करने का? कुछ जो आ रहा है कि और ऐसा होना चाहिए कुछ? ऑफ कोर्स ये कमांड इसीलिए बनाया गया है कि चीजों की जरूरत पड़ी, जैसे 0 से ना होकर कोई और अलग नंबर से चालू हो, 5 से चालू हो, 10 से चालू हो, ऐसी कुछ जरूरत पड़ी इसलिए स्टार्ट को ऐड किया गया। वैसे ही किसी और चीज की भी जरूरत पड़ सकती है स्टार्ट और स्टॉप के अलावा। बीच में ब्रेक्स हो। एग्जैक्टली, तो स्टेप्स की जरूरत पड़ सकती है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ऐसे भी रेंज को यूज किया जा सकता है, जैसे कि रेंज 1 to 22 ऐसा लिखो तो ये लिस्ट बनाना चालू करेगा 1 से, पर 2 को नहीं लेगा, 2 के स्टेप में लिस्ट बनाएगा, मतलब 1 3 5 7 ऐसा करके 19 तक। ये इस नंबर से पहले वाला जो भी नंबर आता है वहां पे रोक देगा। तो 1 से 22 स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ऐसे भी रेंज को यूज किया जा सकता है। तो हम कोड में ही देखते हैं, हमारे ही कोड में। मैं बस यहाँ पे अगर एक और ब्लॉक ऐड कर दूं और मैं इसमें स्टार्ट स्टॉप की जगह 20 लगा दूं और स्टेप में 2 लगा दूं और मैं हर बार ये अंडरस्कोर को प्रिंट करूं, तो आंसर आएगा 1 3 5 7 9 और 19 पे रुक जाएगा। 20 से पहले जो भी वैल्यू आ रही है वो लिस्ट में आगे बढ़ते 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 वहां पे रुक जाएगा। तो ये अंडरस्कोर या आई या जे या जो भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो सब ऐसे काम करते हैं कि वो लिस्ट में से पहले पहला वैल्यू लेंगे, ये अंडरस्कोर वेरिएबल है, फिर दूसरा वैल्यू, फिर तीसरा वैल्यू, फिर चौथा वैल्यू, और ऐसे कर करके वो बार बार वो जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करते जाते हैं। इसलिए हम उनको बोलते हैं लूपिंग। कि वो क्या करते हैं, देखो आप स्ट्रक्चर देखो ना अगर ध्यान से, तो ये 4 वाली लाइन है और यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन ब्लॉक है। तो ये क्या करता है, आई या जे या जो भी है, आई इन कोई लिस्ट, तो आई लिस्ट में से वैल्यू लेगा, फिर ये एग्जीक्यूशन होगा, फिर आई वापस कोई लिस्ट में से दूसरी वैल्यू लेगा, फिर वापस ये एग्जीक्यूशन होगा, फिर वापस आई लिस्ट में से कोई वैल्यू लेगा, फिर वापस एग्जीक्यूशन होगा, फिर आई वापस लिस्ट में से कोई वैल्यू लेगा और वापस एग्जीक्यूशन होगा। ये काम होता है बार 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 बार। क्या हम सब सेम पेज पे है? इसको लूप क्यों कहते हैं उसको लेकर? आई ट्राइड एडिंग 2 to each वैल्यू, और क्या हुआ उसमें? It did add to. मतलब हो गया ना? Okay. यस, ओके। तो अब मैं काम करता हूं वो जो हमने पहले बहुत मुश्किल से किया था, और वो है एक सर्कल बनाना। ओके, तो मैं क्लियर स्क्रीन से चालू करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सर्कल की रेडियस यहाँ पे रेडियस नाम के कमांड में डिफाइन करूंगा। रेडियस इक्वल्स टू कुछ भी हो सकती है, इंट इनपुट एंटर द रेडियस। ओके, कोई भी इंसान रेडियस देगा, मुझे उसी रेडियस का सर्कल बनाना है। अब मेरे पास चैलेंज क्या है इस काम को करने में? मेरे पास चैलेंज है कि मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये पार्ट बनाऊंगा ऐसा। इसे क्या कहते हैं, ये जो गोल पार्ट है उसको सर्कल का, Circumference. उसको सर्कल का सरकमफरेंस कहते हैं, परिघ गुजराती में। मतलब कि अगर ये गोल पार्ट एक धागे से मैं बनाऊं, ऐसा धागे से, और फिर मैं वो धागे को खोल दूं और उसको सीधा कर दूं और उसकी लेंथ मेजर करूं ना, ऐसे लेंथ मेजर करूं मैं यहाँ से पूरा जाके, इसको मैंने धागे से बंद किया और फिर मैंने वो धागे को खोल के ऐसा लेंथ मेजर किया, तो वो लेंथ कितनी आती है? वो आती है 2 times पाई टाइम्स आर, जहाँ पे आर जो है वो रेडियस है सर्कल। ओके, तो हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं सरकमफरेंस। ओके, हम सरकमफरेंस ही बनाते हैं। जब हम फॉरवर्ड चलते हैं, हम सर्कल बनाने के लिए क्या करते थे, हम थोड़ा फॉरवर्ड चलते थे और फिर थोड़ा राइट टर्न लेते थे या लेफ्ट टर्न लेते थे। ओके, तो हमें क्या करना है इस बार? हमें फॉर लूप से ये काम करना है ताकि हम इतनी बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। पर हमें पता है कि हम फॉरवर्ड कितने, अगर मैं रैंडम रेडियस ले रहा हूँ तो मुझे फॉरवर्ड कितना चलना है वो मुझे एग्जैक्टली पता करने के लिए मुझे सरकमफरेंस का पता होना जरूरी है। कि मुझे जो भी रेडियस है उसी रेडियस का अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मुझे इतना ही चलना पड़ेगा, तभी जाके उतने ही रेडियस का स्क्वायर बनेगा, बाकी उतने रेडियस का नहीं बनेगा, किसी भी रेडियस का। अभी तक हम रैंडमली फॉरवर्ड में 5 या 10 या ऐसा कुछ रूल्स यूज करते थे, तो वो अलग सरकमफरेंस का सर्कल बनता था, इसलिए अलग रेडियस का सर्कल बनता था। अगर मैं श्योर हूँ
कि जो भी रेडियस मुझे इनपुट में मिले मुझे उसी रेडियस का एक सर्कल बनाना है, तो मैं ये फॉरवर्ड में कितने स्टेप चलूंगा हर बार। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ये लूप या फॉर आई इन रेंज 360 मैं 360 बार चलूंगा, वो पक्का है, मैं 360 बार चलूंगा, तो मुझे फॉरवर्ड में हर बार कितना चलना चाहिए ताकि मैं हर बार राइट 1 डिग्री से लूं, सिर्फ 1 डिग्री से, तो भी मेरा काम होता है। हर बार फॉरवर्ड कितना चलना चाहिए? 360. हर बार फॉरवर्ड 360 चलना चाहिए? Okay. No. 1. 1 चलना चाहिए? Okay, तो wait, फिर I'm confused. Okay, हाँ। no. I'm मुझे क्या confused. करना I है? was actually thinking about degrees. हाँ यस, तो मुझे बेसिकली ये चाहिए कि मेरा टोटल लेंथ जितना मैं चला हूं ना वो 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर जितना हो टोटल लेंथ। तो एक बार में कितना चलना पड़ेगा? अगर मैं 360 बार चलूं उसमें मुझे 2 पाई आर जितना चलना है, तो एक बार चलूं उसमें मुझे कितना चलना है? 2 pi r by 360. 2 पाई आर बाई 360 जितना चलना है। तो मैं फॉरवर्ड में लिखूंगा 3.14 इंटू आर डिवाइड बाई 360। इतना मैं एक बार में चलूंगा तो मैं 360 बार में, क्योंकि ये लूप 360 बार चलेगा, मैं पूरा सर्कल बना पाऊंगा। तो ये छोटे से कोड से, इतने छोटे से कोड से आप कोई भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। लेट्स ट्राई। सो फॉर आई इन रेंज 360 फॉरवर्ड 2 पाई मतलब 3.14 टाइम्स आर मतलब रेडियस, मैंने इसको रेडियस नाम के बॉक्स में स्टोर किया है तो मैं रेडियस लिखूंगा, डिवाइड बाई 360। इतना हर बार मुझे फॉरवर्ड चलना है और मुझे हर बार राइट कितना टर्न लेना है, तो मुझे हर बार राइट टर्न लेना है 1 डिग्री का। बस ये छोटे से कोड से मैं सर्कल बना सकता हूँ, पर मुझे दिख रहा है कि ये टाइम बहुत लेगा, तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ा के 0 कर देता हूँ ताकि बहुत तेजी से काम हो जाए, पर मैं स्पीड को 13 कर देता हूँ, फास्टेस्ट। एज सुन एज आई रन इट, मुझे रेडियस पूछा जाता है, मैं बोलता हूँ मुझे रेडियस चाहिए 100 का, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरा स्क्वायर बनना, सर्कल बनना चालू होगा और इमीडिएटली वो सर्कल बनाया जाएगा और खत्म होगा यहाँ पे। आप ये कोड लिखिए और ट्राई करिए। उसके बीच किसी को डाउट है कि मैंने क्यों 2 पाई आर लिया वहाँ पे, ऐसा कुछ है तो हम बात कर सकते हैं। Nisarg, I often notice that values that can be float, you usually take it in integer. I mean, somebody could put a radius in float, and I've noticed that a lot of values that are actually float in nature, in real हाँ। life, we do put integers. Is there a particular reason for नहीं it? नहीं or नहीं, is मेरी it हैबिट just- है, मेरी हैबिट है, कोई रीजन नहीं है। इसमें हम फ्लोट भी ले सकते हैं, नथिंग टू सी, बट गुड ऑब्जर्वेशन, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। किसी का हो गया कोड? Can you show the સર આમાં પાઈની એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ લેવી હોય તો આપણે જેમ આગળ આપણે ખાલી પાઈ લખી દેતા હતા એવી રીતે અમે લખીએ તો આગળ આપણે ક્યારે ખાલી પાઈ લખતા હતા? આપણે પાઈ ઇક્વલ ટુ 3.14 એવી રીતે છે બહુ જ સ્ટાર્ટિંગમાં સૌથી પહેલા આપણે અચ્છા, એવું આપણે ડિફાઇન કરી દીધું હતું એવી રીતે? યસ હા ઓકે, તો પાઈની એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ લેવી હોય તો શું કરવાનું? એક્ઝેક્ટ એટલે વધારેમાં વધારે એક્યુરેટ લેવી હોય તો શું કરવાનું? યસ So for that there is a module called math module. मैंने अभी डेलिबरेटली उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, पर हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कैसे इंपोर्ट करते हैं कोई भी मॉड्यूल को? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, जैसे फ्रॉम कॉलेब टर्टल प्लस डॉट टर्टल इंपोर्ट स्टार, वैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, और फिर आप नॉर्मली जैसे ही पाई लिखते हो वो समझ जाता है कि आप पाई की बात कर रहे हैं। तो मैं ऊपर वाले कोड में ही ये ट्राई कर सकता है। हम यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करवा लें। मैथ मॉड्यूल में सब स्क्वायर रूट वगैरह भी हो सकता है, तो स्क्वायर रूट भी एक कमांड है, उसके अंदर बहुत सारे कमांड है। मैं आपको छोटा सा एक नोट भेजूंगा हमारे गूगल क्लासरूम में पढ़ने के लिए कि मैथ मॉड्यूल से क्या क्या बेसिक चीज़ें हो सकती है, तो आप पढ़ सकते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, और अब मैं यहाँ पे 3.14 की जगह मैं लिखता हूँ सिर्फ पाई, PI। अब मैं इसको रन करूँगा तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट रेडियस है 100, और वो फिर भी वही काम करेगा जो करता है। ये बेटर वैल्यू है पाई की 3.14। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? યસ સર मैथ मॉड्यूल में और क्या क्या कमांड है वो मैं आपको एक छोटी सी नोट भेजूंगा, आप सबको देखने चाहिए। वो वही है जो हम करते आए हैं, पर कोई एक और अच्छा तरीका होना वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हर बार अच्छा होता है। मतलब हमें 3-4 तरीके पता हो तो जो भी उस टाइम पे समझ में आया काम हो सकता है। ओके, तो हमने अभी एग्जैक्टली किया क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कोड का ब्लॉक है ये क्या कर रहा है? ये 5 लाइन जो मैं, वो कर क्या रहा है? ये रेडियस का इनपुट ले रहा है, हाँ, और आई को एज अ काउंटर यूज कर रहा है, और एक सर्कल बना रहा है, राइट? आपने अलग अलग रेडियस से ट्राई किया? कितने लोगों ने अलग अलग रेडियस से ट्राई किया 100 के अलावा?
I did. कुछ और रेडियस डाल के 20 30 कुछ डाल के सबने ट्राई किया। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, या कौन से कमांड जैसा काम कर रहा है, जैसा कमांड हमने पहले देखा था, ऐसे कौन से कमांड जैसा इतना ब्लॉक? हमने कोई कमांड देखा था जिसमें हम आर्ग्यूमेंट में कुछ नंबर देते थे और डायरेक्टली वो सर्कल ड्रॉ करके देता था, वो नंबर भी कुछ था। Circle radius. एग्जैक्टली तो वो जो सर्कल कमांड है ना, अब वो भी कमांड के पीछे भी कोई कोड होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कमांड तो कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर को तो कोड ही समझ में आता है। तो वो कमांड के पीछे यही कोड का ब्लॉक है, जो ये ब्लॉक है ना कोड का, यही ब्लॉक ऑफ कोड वो कमांड के पीछे। तो अब हम पहली बार आज से सीखना चालू कर रहे हैं कि ऐसे कोड्स कैसे बनाए जा सकते हैं। ओके, एक दिन 2 दिन बाद हम वापस डिटेल में सीखेंगे कि हम अपने ऐसे खुद के कमांड कैसे बना सकते हैं। पर अभी के लिए हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आ रहा है कि वो कमांड के पीछे क्या कोडिंग होता होगा ताकि वो सब ऐसा हो, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या हम सब सेम पेज पे हैं? क्योंकि हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है अगर स्लोली तो हमें जानना पड़ेगा कि हर एक कमांड के पीछे क्या है, ताकि आप अपने कमांड बना के दुनिया की मदद कर पाओ। दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे सिंपलेस्ट कमांड बना पाए, जो रिपीटेटिव टास्क है उनको और छोटा कर पाए, तो ऐसे लोग चाहिए, तो उसमें आप ज़रूरी है। ओके, तो अब हम थोड़ा 1 सेकंड के लिए डाइवर्ट होते हैं और मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि कैसे ये वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए भी काम करता है। तो फॉर आई इन इंडिया प्रिंट आई, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, आप बता सकते हैं? फॉल्स। फॉल्स आएगा। ओके, सर ट्रू एंड फॉल्स दोनों आएगा। ट्रू एंड फॉल्स दोनों ही आएगा। ओके, True or two. I don't know because there are two. ट्रू। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत अच्छे मुकाम पे है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन इंडिया और जब मैं लिख रहा हूँ आई इन इंडिया, इन दोनों में कुछ फर्क लग रहा है आपको? ફર્સ્ટમાં ફોર લૂપ યુઝ કર્યું છે, સેકન્ડમાં મેમ્બરશિપ ઓપરેટર યુઝ થાય છે. ओके, तो एक में फॉर है एक में फॉर नहीं है, पर मेंबरशिप इसमें भी है मेंबरशिप इसमें भी है। और क्या फर्क है? दूसरा वाला जो आई है, इट सीम्स लाइक कि वो इज कॉलिंग आउट द वो कैरेक्टर वाला या ऑर्डर जो नंबर था एक आस्की कोड। आई कुड बी रॉन्ग। हाँ, नहीं वैसा वहाँ पर exact मतलब नहीं। पहले वाले में इट फील्स लाइक इट्स अ काउंटर। ओके, मुझे बस अगर मैं और अलग सवाल पूछूं कि ये दोनों आई के डेटा टाइप्स क्या है, या फिर क्या है वो, इनके नाम देने तो क्या है? पहला आई क्या है? दोनों में से कौन से आई की वैल्यूज बदल सकती है और कौन से आई की वैल्यूज फिक्स रहेगी? फॉर वाला आई। फॉर वाला आई है वो क्या है? વેરિયેબલ. ये एक वेरिएबल है। हमने इसके आसपास कोई कोटेशन मार्क नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, मतलब ये एक बॉक्स है। ओके, उस पे हमने आई नाम का एक स्टिकर डाल दिया है बस। और ये क्या है? ये आई સ્ટ્રિંગ. ये एक स्ट्रिंग है। दोनों में फर्क है, और वो फर्क यही है कि ये आई वेरिएबल है, तो ये इसका काम ही ये है कि ये अलग अलग वैल्यूज ले इसके अंदर से। ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स आंसर नहीं देगा, ये अलग अलग वैल्यूज लेगा, उस पर लूपिंग करेगा कि पहले आई है वो कैपिटल आई वैल्यू लेगा, फिर आई है वो एन वैल्यू लेगा, फिर डी लेगा, फिर आई लेगा, फिर ए लेगा। ये आई का काम ही ये है कि वेरी करना अपने आप को। पर ये जो स्टेटमेंट है इसका काम है आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स देना, जिसमें इसमें ट्रू आएगा आंसर। दोनों में फर्क है, और वो फर्क आप समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, क्या समझे आप? कोई रिपीट करेगा? First I is a variable हाँ and second is a string. वो as it is लिखा हुआ है। हाँ, तो वो एज इट इज है, तो वो चेक भी यही करेगा कि कहाँ एज इट इज आई है। अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। और ये वेरिएबल है, और वेरिएबल आई यहाँ पे मैं जे भी लिख सकता था, अंडरस्कोर भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। ये वेरिएबल का नाम है। मैंने आई यूज किया ताकि आप कंफ्यूज हो और हम ये सवाल पे आए कि ट्रू फॉल्स आएगा क्या आएगा। पर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था, फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा, ये आई अलग अलग वैल्यूज लेगा इसमें, ये स्ट्रिंग में से। क्योंकि ये स्ट्रिंग को भी हम लिस्ट की तरह बोलते हैं इटरेबल। इटरेबल मतलब जिसपे इटरेशंस किए जा सके। इटरेशन करना, इटरेशन का गुजराती क्या है मुझे नहीं, पर बार बार कोई काम को करना, उसे इटरेशन कहते हैं। तो इटरेशंस जिसपे किए जा सके, वैसी दो चीजें अभी तक हमें पता है, एक है स्ट्रिंग और एक है लिस्ट। हम लिस्ट पे इटरेशंस कब के कर रहे हैं? ये रेंज कमांड यूज करके या फिर नॉर्मल लिस्ट यूज करके हम कब के लिस्ट पे इटरेशंस कर रहे हैं।
जिस पे भी इटरेशन किए जा सके वो सब इटरेबल है, और लूप में हमें इटरेशंस करने होते हैं, बार बार कुछ करना होता है। तो अभी तक 2 इटरेबल पता है, और ये आई जो है वो स्ट्रिंग पे में से एक एक कैरेक्टर बार बार लेगा, और उस पे क्या हम सब सही पे है? कोई और भी इसको कंफर्म करना चाहेगा? क्या समझ में आया है आपको इस आंसर के फॉर्म में कि ये इसका आंसर क्या आएगा वो बताइए। प्रिंट आई किया मैंने अगर, तो आंसर सर जैसे फर्स्ट में 1 2 3 4 अलग अलग लाइंस पे प्रिंट करके दिया था, वैसे यहाँ पे भी कैपिटल आई फिर स्मॉल एन फिर डी आई ए, वैसे अलग अलग लाइंस पे वो प्रिंट। एग्जैक्टली। तो ये आई जो है ये पहले कैपिटल आई वैल्यू लेगा, और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो कैपिटल आई प्रिंट करेगा। सेकेंड बार यही आई स्मॉल एन वैल्यू लेगा, फिर हम उसको प्रिंट करें तो ये लूप चलता ही जाएगा, गोल गोल घूमता ही जाएगा, और हम इसको घुमा रहे हैं तो आई एन डी आई ए प्रिंट। ओके, हम सब यहाँ तक सेम पेज पे है, राइट? ओके, तो ये कंफ्यूजन के लिए जरूरी था। अब मैं आई की जगह यहाँ पे जे कर दूं, अब मैं कर सकता हूँ जे, क्योंकि अब ये कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे आप आई नहीं ले सकते, आप सब ले सकते हो और आंसर वही आएगा, क्योंकि ये जो है ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग नहीं है, और यहाँ पे आप वेरिएबल ही यूज करते हो। फॉर के बाद वेरिएबल ही यूज होता है, हमने सिंटेक्स में लिखा है यहाँ पे कि फॉर के बाद एक वेरिएबल ही यूज होता है, कभी भी स्ट्रिंग यूज नहीं, और वो वेरिएबल को इटरेबल में से वैल्यूज लेगा बार बार, और फिर ये प्लॉट रिपीट होगा हर बार। आपको कोई चीज 50 बार रिपीट करनी है तो रेंज में कितना यूज करोगे आप? रेंज 51 यूज करोगे, सिर्फ स्टॉप वैल्यू है तो 50 ही यूज करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि चालू 0 से हो रहा है, तो 49 तक जाएगा तो वैसे भी 50 वैल्यूज है। ओके, कोई भी चीज जितनी बार रिपीट करनी है उतना ही काउंट यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है तो अल्टीमेटली वो उतने ही वैल्यूज इटरेबल होंगे। ओके, तो यहाँ तक हम सब सेम पेज पे है। अब मैं चाहता हूँ कि हम वो सब बनाए जो हम अभी तक बना रहे थे, थोड़ा बेटर, थोड़ा छोटे कोड में। यानी कि मुझे अगर ऐसा कुछ स्पाइरल बनाना है। સર हाँ, મારામાં કંઈક નવું આવ્યું. यस, एक सेकेंड। हाँ, ग्रेट, लेट मी, यस। મેં આપણે જે ફોર આઈ ઇન ઇન્ડિયા લખ્યું છે ને એની બદલે મેં મારું નામ લખ્યું फॉर आई विराली। ફોર વિરાલી ઇન ઇન્ડિયા, ओके, એન્ડ ધેન મેં એમાં પાછું પ્રિન્ટમાં આઈ લખ્યું. हाँ, तो આવશે एरर, नेम एरर, बराबर? ના, એમાં એ લખેલું આવ્યું. ઓકે ઓકે ઓકે, કારણ કે ઉપર એક કોડમાં આપણે આઈ ની છેલ્લી વેલ્યુ એ હતી, ક્યાં ગયો? કોઈ કોડ હશે જેમાં આઈ ની છેલ્લી વેલ્યુ એ હશે, આપણે ક્યાં ગયો? આઈ માં ઇન્ડિયા પ્રિન્ટ કર્યું હતું કદાચ ક્યાંક આપણે હા, ઉપર, હવે મારામાં નથી એ કોડ, ક્યાં નાખ્યો ખબર નહીં। હા નહીં, ઓકે, તે એ જ કોડમાં આપણે આની પહેલા આપણે એને યુઝ નથી કર્યું, પણ એ જ કોડમાં થોડી વાર પહેલા આપણે આઈ ઇન ઇન્ડિયા તે કરેલું હશે, બરાબર ને? થોડી વાર પહેલા, હા, હવે એમાં છેલ્લી વેલ્યુ સ્ટોર થઈ ગઈ આઈ નામના વેરિયેબલમાં। હવે તે અહીંયા નામ બદલ્યું, વિરાલી કર્યું, પણ અહીંયા આઈ માં છેલ્લી વેલ્યુ સ્ટોર્ડ જ હતી, એટલે એ જ થયું બસ। પણ બધા 5 એ લખેલા આવ્યા. એક્ઝેક્ટલી 5 વખત એ આવ્યું। શું કામ? કારણ કે વિરાલી એક વેરિયેબલ છે, એ પહેલા આઈ વેલ્યુ લેશે ત્યારે પણ એ પ્રિન્ટ થશે, પછી એન વેલ્યુ લેશે ત્યારે પણ એ પ્રિન્ટ થશે, પછી કારણ કે દર વખતે આઈ તો પ્રિન્ટ થવાનો જ છે, અને આઈ ની અંદર સ્ટોર્ડ છે એ, તો વિરાલી 5 વખત અહીંયા બદલાશે, તો એ પણ 5 વખત બદલાશે। હવે તું અહીંયા ઇન્ડિયન કરી દે, એન એક વધારે એડ કરી દે, તો 6 વખત વિરાલીની વેલ્યુઝ બદલાશે। વિરાલીમાં પહેલી વખત કેપિટલ આઈ જશે, પછી સ્મોલ એન। વિરાલી હવે એક બોક્સ છે, બરાબર? અને એ બોક્સની અંદર પહેલા કેપિટલ આઈ સ્ટોર છે, પછી સ્મોલ એન સ્ટોર્ડ છે, પછી ડી સ્ટોર્ડ છે, બીજું બધું નીકળતું જાય, જે એક નવું આવે જ વધે। તો એવી રીતે 6 વખત હશે, તો 6 વખત એન પ્રિન્ટ થશે, જો અહીંયા આઈ નું આઈ જ રાખ્યું છે। જેમ કે હું અહીંયા બદલું છું, અહીંયા હું જે ની બદલે હવે નિસર્ગ કરી દઉં, માની લો, બરાબર? ફોર નિસર્ગ ઇન ઇન્ડિયા પ્રિન્ટ જે, હવે હું રન કરું તો 5 વખત એ આવ્યું, કારણ કે જે ની છેલ્લી વેલ્યુ એને એ યાદ છે, જે ની અંદર એ છે, તો દરેક વખતે જે પ્રિન્ટ કરશે 5 વખત, પહેલી વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત, ચોથી વખત ને 5 વખત। હવે અહીંયા હું એન કરી દઉં તો હવે 6 વખતે એ પ્રિન્ટ કરશે, કારણ કે જે ની તો એ જ વેલ્યુ છે, પણ હવે 6 લેટર્સ છે લૂપ કરવાનું। Yes, I got it. You got it. Okay, दामिनी, you are saying कि समझ में नहीं आया, राइट? ओके, हाँ, हम देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आई में ऑलरेडी, आई नाम के बॉक्स में ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर्ड थी ए, ओके, क्योंकि इंडियन पहले लूप कर लिया था। सॉरी, पुराने कोड में हमने एक बार उसको रन किया था, तो आई में पहले हमने पुराना कोड रन किया था, तो पहले आई में कैपिटल आई स्टोर हुआ होगा, फिर एन स्टोर हुआ होगा, फिर डी, फिर आई, फिर ए, तो लास्ट में उसमें ए पड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि बाकी सब तो एक एक करके निकल जाएंगे। अब ये पड़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर निसर्ग
इन इंडिया प्रिंट आई। तो मैं कंप्यूटर को तो प्रिंट आई करने को बोल रहा हूँ, तो निसर्ग नाम का एक वेरिएबल इसमें से पहले पहला वैल्यू सिलेक्ट करेगा, मतलब निसर्ग की वैल्यू कैपिटल आई होगी, पर प्रिंट तो ये आई नाम का आई वेरिएबल इज नॉट, या तो ए आई प्रिंट हमने होगा। इधर आई लिखते तो फिर वो इंडिया IND आई कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आई की लिखते जगह हैं। फॉर आई। हाँ यस, तो ये इंडिया प्रिंट करता। तो अभी पहली बार में कैपिटल आई के लिए ए प्रिंट होगा, फिर दूसरी बार एन के लिए ए प्रिंट होगा, तीसरी बार डी के लिए ए प्रिंट होगा, फिर तीसरी बार आई के लिए ए प्रिंट होगा, और ए के लिए भी ए प्रिंट होगा। तो ये हर बार, क्योंकि आई में ए ही स्टोर्ड है, तो यही प्रिंट का। इसका वेरिएबल इज नॉट द सेम, वो वेरिएबल पुराना वाला है और हम एग्जैक्टली। और कोई सवाल? वेरी गुड विराली, गुड क्वेश्चन। और कोई सवाल? ओके, तो अभी तक हमने सीखा। अब मैं ये बता रहा था कि अगर मुझे ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, ऐसा स्पाइरल, अब फॉर लूप में हम जो सीखने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हम इफ एल्स में सीखे फ्लो चार्ट बनाना, फॉर लूप में हम जो सीखने वाले हैं वो यही सीखने वाले हैं। और बार बार मैं इस बात पे इंसिस्ट करूंगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। मैं बार बार इसी बात पे इंसिस्ट करूंगा कि आप सबसे छोटा प्रॉब्लम जो ढूंढिए। आपको जो बड़ा प्रॉब्लम दिया है ये स्पाइरल बनाने का, ये आपका क्वेश्चन है, पर आप इसमें से सबसे छोटा प्रॉब्लम ढूंढिए जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, और वो प्रॉब्लम ही हमें सॉल्व करना, उसके बाद बाकी सब लूप से आसानी से हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा अगर मुझे ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इसमें क्या छोटे से छोटा प्रॉब्लम है जो मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से, मुझे लूपिंग की भी जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। आई की वैल्यू एक कांस्टेंट, मतलब जो भी इसमें बेसिकली जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो वो कौन सा नंबर है जिससे वो बढ़ रहा है, लेकिन +10 बार बार। हाँ, वो एक अलग। ओके, तो वो आप और भी एक बड़े लेवल पे अभी सोच रहे हो। तो एक आप जो सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये डिस्टेंस हर बार बढ़ रहा है, पर मुझे यही ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँ? सबसे छोटा ब्लॉक ड्रॉ करूँ, सिर्फ फॉरवर्ड एक लाइन बनानी बस, तो फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, फॉरवर्ड करके मुझे कुछ लगाना है यहाँ पे, यही सबसे छोटा प्रॉब्लम है। और फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है 90 डिग्री। ये मेरा सबसे छोटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस ये सॉल्व करना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि मैं ये लाइन बना के फिर मैं लेफ्ट टर्न हो जाऊं। फिर बार बार यही है, ये लाइन बना के लेफ्ट टर्न करो, फिर लाइन बना के लेफ्ट टर्न करो, फिर लाइन बना के लेफ्ट टर्न। ये कॉन्स्टेंटली होता रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कितनी बार होगा, पर ये होगा। अब यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर में से लेफ्ट 90 तो फिक्स्ड है कि हर बार हम लेफ्ट 90 डिग्री ही जाएंगे, पर ये फॉरवर्ड का डिस्टेंस, एज दामिनी पॉइंटेड आउट, अब ये सेकंड लेयर ऑफ प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम था कि छोटे से छोटा क्या करेंगे, सेकंड लेयर। अब इसमें क्या बदल रहा है हर बार? लेंथ ऑफ दैट लाइन। लेंथ ऑफ दैट लाइन, जैसे दामिनी ने बोला कि लेंथ, और अभी अनिक्षा ने बोला कि लेंथ ये जो लाइन का है वो बदल रहा है हर बार। तो मैं यहाँ पे जो चीजें बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? द थिंग्स दैट वेरी आर कॉल्ड वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देता हूँ, ओके, कि फॉरवर्ड हर बार चलो पर एक वेरिएबल जितना डिस्टेंस चलो, और वो वेरिएबल की वैल्यू बदलनी चाहिए हर बार। और मुझे एक तरीका आता है भाई चीजों को बदलने का। फॉर आई इन रेंज, पहले मैं 10 से चालू करूंगा और मैं 300 तक जाऊंगा और 200 तक जाऊंगा, और मैं 5-5 के स्टेप्स में जाऊंगा। तो आई की वैल्यू चालू होगी 10 से, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 15, 15, फिर नेक्स्ट वैल्यू 20, 20, और कहाँ पे रुकेगा? 300, नहीं, 200 लिखा है, तो 200 से Sorry, पहले 200, हाँ, उससे जस्ट पहले 195 पे रुकेगा, क्योंकि स्टॉपिंग वैल्यू कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती, तो 195 पे रुक जाएगा। ओके, ये मेरा कोड है जो मुझे ये पूरा स्पाइरल बना के देगा बहुत बढ़िया से। आप सब ट्राई करिए, साथ में मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करिए। I did something else because I'm so used to Arduino वाला sketch और C++, कि ये रेंज वाले से I'm not very used to। तो मैंने फॉरवर्ड किया 10, फिर मैंने लेफ्ट 90 किया और नीचे डाल दिया I + = 10। ग्रेट ग्रेट। पर गैप ले रहा है। पर फॉर लूप में वेरिएबल क्या दिया? I तो गड़बड़ हुई है, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई। should I show you what I did? हाँ, यस, Okay. मतलब वो लाइन रिडंडेंट है, जो I + 10 वाला लाइन है वो जरूरी नहीं है कोड में, पर मैं देखता हूँ। हाँ करेक्ट। इट्स जस्ट कि वो बिकॉज ऐसा दूसरे उसमें होता है, तो अब मुझे से आदत हो गई है। यस, ये आई विल जस्ट सी द कोड, एक सेकंड ना। ओके, यस, हाँ,
तो अब आई अपने आप नेचुरली ही 10 से लेकर 200 तक जाएगा एक एक के स्टेप में, तो वो आई प्लस इक्वल टू 10 से कुछ नहीं हाँ। होगा, वो बदलोगे हाँ, तो भी makes वापस sense. आई तो वो नेक्स्ट वाली ही वैल्यू लेगा, करेक्ट, तो यहाँ पे वापस ही भी तो steps ऊपर ही होते जाके हैं. फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू, तो यहाँ पे स्टेप ऐड करना ही बेहतर है। वो प्लस इक्वल टू 10 वाला हम करेंगे, वो कोई और लूपिंग है जिसमें हम वो भी यूज करते हैं। ओके, हाँ, सो दैट वाज द प्रॉब्लम बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो, तो हम, अच्छा, वो दूसरे कोड्स में हमारे पास स्टेप्स को इंक्रीज करने के लिए, वो मूव करने के लिए एक से दूसरी जगह पे कुछ था नहीं, वहाँ पे हाँ। रेंज नहीं होती थी, वहाँ पे हमें मैन्युअली उसको बताना पड़ता था कि एक बार आई हो गया तो हाँ। उसको 1 बढ़ा के सेकंड पे जाओ. हाँ. Used to be a counter. I Yes. think I'm confusing between the two languages. हाँ, वो दूसरी लैंग्वेज में इसका सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हम अलग जब वाइल लूप सीखेंगे कल की क्लास में, तब वहाँ पे हम वाइल लूप में हम यूज करेंगे। कल की क्लास में शायद टाइम मिलेगा तो, वरना थर्सडे की क्लास में, अच्छा कल नहीं है ना, थर्सडे को ही है। थर्सडे को अगर वाइल लूप का टाइम मिलेगा तो ठीक, वरना फ्राइडे को हम वाइल लूप सीखेंगे, तब हम ये आई प्लस इक्वल टू 10 वाला यूज करेंगे। हाँ, but I got the idea कि ऐसा क्यों डिफरेंस है दोनों. हाँ, Basic difference. yes. तो अब मुझे अगर इसके जो डिस्टेंसेस है उसको और छोटे करने हैं, ये जो मुझे दिख रहा है इसको मुझे थोड़ा, ये 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम करना है, तो मैं क्या बदलूं? स्टेप्स बदल, हाँ 5 की जगह पे 2 कर दूं तो और थोड़ा छोटा बनेगा। और मैं स्पीड लिख देना भूल गया हूँ, तो स्पीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप लूपिंग करते हो खास करके स्पीड कमांड ऐड करना ना भूले, बहुत लंबा पड़ता है वरना बहुत टाइम लेता है। तो अब वो सर्कल वाला स्पाइरल आप सब बनाएंगे। आप सर्कल के कोड का यूज कर सकते हैं, मतलब सर्कल कमांड का यूज कर सकते हैं, पर जो सर्कल का स्पाइरल था ऐसा, जो हमने पहले मैन्युअल लेबर से बनाया था, हमने लेबर वर्क किया था प्रॉपर, उसको आप अभी बनाएंगे। सर्कल कमांड का यूज करेंगे तो सर्कल में आपको क्या करना है, क्या चीज वेरिएबल रहेगी और क्या सेम रहेगा। रेडियस विल कंटिन्यूअसली चेंज, रेडियस विल कंटिन्यूअसली चेंज, और क्या सेम रहेगा। सबसे छोटा प्रॉब्लम कौन सा है इसमें? चलो अगेन सेम सवाल, सबसे छोटा प्रॉब्लम कौन सा है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो? सर्कल कैसे बनाना है? पूरा सर्कल बनाना है आपको कि नहीं बनाना है? पूरा नहीं बनाए तो आधा कैसे बनाए? एग्जैक्टली टर्न करना है। एग्जैक्टली, तो हम आधा ही करना है हमें, तो हम 180 डिग्री का सर्कल बनाएंगे, वो सबसे छोटा प्रॉब्लम है। और बार बार हम 180 का ही बनाएंगे, ये 180 फिर 180 फिर 180 फिर 180, उसमें हर बार रेडियस बदलेगा। तो रेडियस को क्यों ना हम वेरिएबल बोल दे फॉर आई इन रेंज, और रेडियस की वैल्यू शुरू कहाँ से होती है? मान लो 10 से होती है, खत्म कहाँ पे होती है? मान लो 200 पे होती है, और 5-5 के स्टेप में रेडियस को बढ़ाते हैं। अब हमें तो बढ़ानी नहीं है, हम तो आलसी हो गए, हमने एक लाइन में ही कर दिया। आप सबको अगर याद हो तो आपके पुराने जीवन में आप हर जगह जा जा के रेडियस बढ़ाते थे 5-5 डिग्री। वो जीवन से ये जीवन कैसा लग रहा है आपको? बहुत इजी लग रहा है। अब थोड़ा इजी लग रहा है। यस, ओके। तो आप सब ट्राई कर रहे हैं सेमी सर्कल का, मैं भी लिखता हूँ कोड, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस स्पीड ऐड करना ना भूले वरना टाइम बहुत लगेगा। इसका नाम हर बार अलग अलग लिखने की ट्राई करना, हाँ, ये जो वेरिएबल है, वरना आपको आदत पड़ जाएगी फॉर आई इन रेंज की। तो नाम हर बार बदलो, एन इन रेंज, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है बहुत बार, मैं आई ही लिखता हूँ नॉर्मली, वही आता है। टू लेट में सर, सॉरी, टू लेट हो गया, मुझे तो हो गया, आदत पड़ गई है। ओके, यस। तो ये है आपका, ये है मेंटोस जिंदगी, वो जो पुरानी वाली थी वो थी आम जिंदगी, उसमें आप बार बार बदलते थे। दिस इज द मेंटोस लाइफ, वेलकम टू मेंटोस लाइफ। ओके, सो अब मैं आपको कुछ शेप्स देता हूं जो आपको बनाने हैं अभी, जस्ट एडिंग देम हियर। बाय द वे, हमारी ये शेप आप ट्राई करेंगे अभी, जो कि मुझे बहुत प्रिय है। इसमें आप अगर छोटे से छोटा ब्लॉक ढूंढ पाए तो हमारा काम हो गया। ये आप घर जाके ट्राई करेंगे, क्लास वर्क की नोट्स में ही रहेगा। तो मैं उससे पहले एक और शेप ऐड करता हूँ। हमारी बुक का 3rd एडिशन आ रहा है अभी, हम लोग बहुत उस पर ही लगा होता हूँ मैं, ऑलमोस्ट आधे दिन से आर वर्किंग हार्ड। तो आई थिंक 10 दिन में पब्लिश हो जाएगी जॉय ऑफ पाइथन की ही स्कूल टेक्स्ट, जिसमें हमने थोड़े एडिशंस किए हैं ऐसे। ओके, तो ये आपको बनाना है, ये तो बहुत आसान है बनाना, ये वाला डाई का ऐसा। आप सबको दिख रहा है ऑन स्क्रीन? सर सर्कल पर मैंने एक बार कोड बताओ तो तुम्हें क्या सर्कल નું આનો? हाँ आज, हाँ ओके डन। શું ભૂલ હતી?
આમાં n નતો લખ્યો, ડાયરેક્ટ 180 લખ્યા હતા. હા, તો એક જ સર્કલ બનતું હશે ને, વારંવાર એ જ સર્કલ ઉપર ગોળ 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 થતું હશે, એવું થતું હતું કે? હા, એવું જ થતું હતું. ओके, तो यू कैन ड्रॉ दिस नाउ यूजिंग लूप, यूजिंग योर मेंटोस लाइफ. हो जाता है वो लोग थम्स अप. अगेन सवाल यही है, इसका सबसे छोटा ब्लॉक कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है? सबसे छोटा ब्लॉक जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या है? किसी को दिख रहा है? It is a square. इट इज अ स्क्वायर जो कि बार बार रिपीट हो रहा है. ये छोटा है, फिर और बड़ा 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 है. ऐसे स्क्वायर ही है जो सबसे छोटा ब्लॉक है. तो आपको क्या बदलना है फिर वो स्क्वायर में? उसकी लेंथ. उसमें फॉरवर्ड कितने स्टेप्स जाते हो वही बदलना है हर बार. तो कोड में बहुत आसानी से हम क्लियर स्क्रीन और स्पीड से तो शुरू कर ही सकते हैं. मैं अपना कोड लिखता हूँ, आप अपना ट्राई करिए. जिनका हो गया वो स्क्रीन नॉट विजिबल, एक सेकेंड, बाकी सबको विजिबल है मेरा स्क्रीन या? विजिबल. Yes, it is visible. ओके, तो शिवांगी बेन थोड़ो नेटवर्क इश्यू हશે कदाच તમારે. मैं अपना कोड लिखता हूँ, आप अपना लिखेंगे और देखते हैं कितना जल्दी होता है. मेरा हो गया है, किसका हो गया है? और तो एक तो तरीका है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि आप ऐसे कोड लिखें. कितने लोगों ने ऐसे कोड लिखने की ट्राई करी है कि ये है स्क्वायर का कोड, ऐसे लिखा है? ओके, एक ये वाला कोड I90 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 I90, कितने लोगों ने ऐसे लिखा है? ओके, बाकी सब लिख रहे हैं अभी. करिए, ट्राई करिए. किसी का हो गया? સર મારે એરર આવે છે. यस, वेरी गुड. कैन यू शेयर द स्क्रीन? યસ. સર અત્યારે સ્ક્રીન તો શેર નહીં થઈ શકે. नेटवर्क इश्यू છે? હા, ઓકે, તો કોડ કોપી પેસ્ટ કરીને આમાં ચેટ બોક્સમાં લખી શકે? હું મારો કોડ બોલું? ચેટ બોક્સમાં ખાલી કોપી કરીને મૂકી દે ને તો મને વધારે ઈઝી પડશે. સર આમાં કંઈક ઇશ્યુ છે લેપટોપમાં, તો કોપી નથી થતું મારે એટલે. અચ્છા, કોપી નથી થતું અત્યારે? તો બોલવું અઘરું. તો આપણે એક કામ કરીએ, લેક્ચરના એન્ડમાં જોઈ લઈએ. હા, યસ, આઈ થિંક બીજા કોનું થઈ ગયું? ओके, 2 लोग, 3 लोग का हो गया, 4 5 6 लोगों का हो गया, 7 8 ग्रेट, 10 11 21 માંથી 11 જણનું થયું છે. બીજા બધાને એરર? વિરાલી સિવાય કોઈને એરર? ओके, सो अभी तक जो हम कर रहे हैं वो ये कोड है, पर मैंने इसका थोड़ा और छोटा वर्जन बनाया. वो यही था कि मैं भाई ये क्यों 4 बार कॉपी पेस्ट भी करूं. मुझे पता है कि ये आई है, उतने स्टेप ही फॉरवर्ड चलना है, पर ये चीज़ भी तो मैं 4 बार लूप में डाल सकता हूँ. तो मैंने नेस्टेड लूप का यूज़ किया, जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स था वैसे ही, कि फॉर आई इन रेंज ये ही आई की वैल्यू वैसे ही बदलेगी, पर फॉर जे दूसरा वेरिएबल है उसकी रेंज है 4. मतलब कि ये चीज़ मुझे बस 4 बार रिपीट कर चलेगा, हर बार आई स्टेप ही, आई जितने स्टेप ही चलेगा जो ऊपर वाले स्टेप है वो, पर ये चीज़ ओवरऑल ये जो फॉरवर्ड राइट है वो 4 बार रिपीट हो, ताकि भाई 4 बार क्यों, उसमें भी लूप डाल ही देते हैं. तो ये मैंने डाला था. किसी ने ऐसा अप्रोच ट्राई किया था? ओके, पर अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा अप्रोच ऐसा है? मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जैक्टली, मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया. आपको कई बार नेस्टेड लूप यूज़ करना होगा तो आप कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करो ही शुरू में, पर एक वेरिएबल बनाया आई, जो मुझे पता है जितने स्टेप चलने हैं, तो 10 स्टेप चलने हैं, बाद में 10 के स्टेप में वो स्टेप बढ़ेंगे, तो 20 30 ऐसे कहाँ तक जाएंगे? आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी मैक्सिमम? 290 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ 300 है तो 290 तक जाएगी. तो आई की वैल्यू ऐसे बदलती जाएगी. और मैं बोल रहा हूँ एक नया वेरिएबल है जे इन रेंज 4, फॉरवर्ड हर बार में आई जितने स्टेप चलूंगा, जो भी आई यहाँ से आएगा उतने स्टेप चलूंगा, फिर राइट 90 चल जाऊंगा, और ये चीज़ें 4 बार रिपीट करूंगा इस लूप में. तो ये चीज़ अपने आप जितनी बार आई वैल्यू बदलेगा उतनी बार ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा. और ये वाला जो ब्लॉक है, ये फॉरवर्ड राइट वाला सिर्फ छोटा ब्लॉक,
वो 4 ही बार रिपीट होगा हर बार। ओके, तो ये पूरा ब्लॉक टोटल 30 बार रिपीट होगा और ये ब्लॉक है वो हर बार 4 बार रिपीट होगा। ऐसा है। क्या आप फर्क समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? किसी को डाउट है तो अभी पूछ। एक बार और समझाइए प्लीज। हाँ, ओके। तो मैंने 2 वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल बनाया i जो कि वैल्यू लेगा 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 290 तक, और एक वेरिएबल बनाया j जो वैल्यू लेगा 0, 1, 2 और 3, क्योंकि उसमें रेंज 4 लगी थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने j के साथ लिख दिया फॉरवर्ड i एंड राइट 90। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी बार j की वैल्यू है उतनी बार ये ब्लॉक को रिपीट करो आप। तो j की कितनी वैल्यू है? तो j की पहले 0 वैल्यू हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, फिर 2 हो सकती है और फिर 3 हो सकती है, क्योंकि j इन रेंज 4 ऐसा लिखा है मैंने। तो j की 4 वैल्यू है, वो 4 बार ये फॉरवर्ड राइट रिपीट होगा। ओके, तो लूप ऐसे काम करेगा कि पहले i एक वैल्यू लेगा। लेट मी गो फ्रॉम द बिगिनिंग। हम इसको जो कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको समझने को हम एल्गोरिदम बोलते हैं, कि चलो एल्गोरिदम समझते हैं। तो पहले i जो है पहले साइकिल में वो 10 की वैल्यू लेगा, तो i की वैल्यू 10 है। फिर j जो है वो पहले वैल्यू लेगा 0, i की वैल्यू 10 में j की वैल्यू पहले आएगी 0, और आपका जो फॉरवर्ड है वो 10 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा और फिर राइट टर्न लेके आपका टर्टल खड़ा हो जाएगा। फिर j वैल्यू बदलेगा, 1 लेगा, तो j की वैल्यू आएगी 1। तो ये तो ड्रॉ किया था, अभी एक और बार फॉरवर्ड लेके राइट टर्न लेके खड़ा हो जाएगा। अब j की वैल्यू आएगी नेक्स्ट 2, तो j की वैल्यू है 2, तो 1, 2, 3, और अब j की वैल्यू है 3, तो j की वैल्यू है 3, तो 1, 2, 3, 4। ये बन गया पहला i = 10 के लिए। अब i बदलेगा वैल्यू वापस, i = 20। अब i = 20 जैसे हुआ, j वापस रीस्टार्ट होगा, क्योंकि j वाला जो ब्लॉक है वो i के इंडेंटेशन में है। ओके, तो जितनी बार i चेंज होगा उतनी बार ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो वापस अभी j पहले से चालू करेगा, तो i = 20, और j वापस चालू करेगा 0 से। तो j ने वापस चालू किया, अब मैं ग्रीन कलर यूज कर, तो i की वैल्यू 20, j वापस चालू करेगा 0 से। ग्रीन नहीं दिख रहा है, कोई दूसरा कलर, ऐसा कुछ, हाँ ये बेटर है, ऑरेंज है। तो j की वैल्यू है 0, तो पहले एक और स्क्वायर बना था, अब j की वैल्यू है 0, और j की वैल्यू 0 में फॉरवर्ड i मतलब फॉरवर्ड 20 और राइट 90 करना है, मतलब फॉरवर्ड 20 और राइट 90 पे रुकना है। अब j की वैल्यू आएगी 1, फॉरवर्ड ये तो स्क्वायर बना ही था, पर फॉरवर्ड 20 फॉरवर्ड 20। अब j की वैल्यू आएगी 2, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो ये स्क्वायर तो बना ही था, एक और आगे, एक और आगे, और एक और यहाँ तक। अब j की वैल्यू आएगी 3, तो j की वैल्यू जब 3 आई तो एक छोटा स्क्वायर था ही, अब बड़ा स्क्वायर भी बन गया। अब i की नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, विच इज i = 30। क्या अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये नेस्टेड में? बहुत सारा काम एक साथ हो रहा है, तो बहुत इफेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड है ये, इसे हम इफेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। छोटा है। यस, क्लियर। ग्रेट। ओके, और किसी को कोई डाउट? तो हम यहाँ पे रुकते हैं। मैं आपको आज के होमवर्क के सवाल है वो मैं सेंड करता हूँ जस्ट विद इन 20 मिनट्स, जो आपको ट्राई करना है, जिसमें ये सवाल भी शामिल है, ये वाला भी। तो मैं यहाँ से तो इसको डिलीट ही कर, कुछ सवाल है होमवर्क के जो आपको लूपिंग का यूज़ करके करने हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई डाउट अभी तक? वरना हम क्विक रिवीजन करते हैं और आज का लेक्चर एंड करते हैं। ओके, क्विक रिवीजन। क्या क्या सीखा हमने आज जो आपके साथ रह गया? एक एक चीज़, 1 by 1। लिस्ट बनाना सबसे पहले। हाँ, हमने सबसे पहले लिस्ट बनाना सीखा। ग्रेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिकैप। मुझे आज मन कर रहा है कि मैं थोड़ा नाम लेके हमने एक लिस्ट बनाना सीखा, और क्या सीखा? इन एंड नॉट इन। इन एंड नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखे, ट्रू फॉल्स में, जो ट्रू या फॉल्स ही आंसर देते हैं कभी भी। सॉरी आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट? क्या मैं सही समझा? मुझे सुनाई नहीं दिया। वापस शिवांगी बेन, તમારો અવાજ નથી આવતો, લખી શકો તો પણ ચાલશે। ओके, पार्थ, व्हाट फॉर यू? मैं थोड़ा नाम लेके पूछता हूँ। पार्थ इज हियर? पार्थ नहीं है। ओके, सूची, फॉर यू? By using less steps we can construct squares and circles and a lot of। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है? for loop। for loop, yes। तो we learned for loop। for loop में उसका सिंटेक्स या उसमें क्या है ऐसा, जब मुझे for loop लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? बृंदा, बृंदा आर यू देयर? यस। ओके, कोई और? सूर्यकांत भाई?
ફોર લૂપનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? ઓકે, हाँ, फॉर वेरिएबल इन इटरेशन, यस यस करेक्ट। तो फॉर वेरिएबल इन इटरेबल और फिर हम जो भी ब्लॉक को रिपीट करना है उसको लिखते हैं कॉलन के बाद। तो आई थिंक यहाँ तक हम सब सेम पेज पे है। बहुत सारे शेप्स आपको बनाने हैं आज, कम से कम 5 शेप में दूंगा आपको बनाने के लिए होमवर्क में, और वो सारे शेप आप फॉर लूप का यूज करके बनाएंगे। फिर हम फॉर लूप का यूज कहीं और कैसे होता है वो अगले लेक्चर में थोड़ा सा देख के फिर व्हाइल लूप पे जाए। तो वी आर क्लोजिंग द लेक्चर हियर। अभी विराली हम आपका डाउट ले सकते हैं अकॉर्डिंग। ओके सर।